India and Germany have pledged to firm up economic ties and double the trade amidst Donald Trump's tariffs. And India is counting on Germany's support to deepen its ties with the European Union. यूरोप और कुछ लोग अभी ट्रंप को उस जगह पे पहुंचा दिया है कि भैया सीधा सीधा ओपन वार्निंग मिल रही है। प्रेसिडेंट ऑफ फिनलैंड जॉर्जिया मेलोनी हैज आल्सो सेड समथिंग। काफी सारे यूरोपियन लीडर्स खड़े हुए हैं। जर्मनी ने आके जो चीजें बोली हैं कि फॉर जर्मनी इंडिया इज एशिया। इस पूरे रीजन की सिक्योरिटी की भी जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री मोदी अब सिर्फ प्रधानमंत्री भारतवर्ष के नहीं है, उनको वर्ल्ड लीडर के रूप में देखा जाता है। ही हैज अ मेजर, जो आने वाला 100 साल तक ये दुनिया होगी, उसके जो स्ट्रक्चर होंगे, उसका जो नया ऑर्डर होगा, उसमें मोदी साहब एक बहुत। इंडिया जीडीपी ग्रोथ नंबर्स हाइड्स इकोनॉमिक ट्रबल्स। फाइनेंशियल टाइम्स ने इसमें लिखा है जनाब की जो ग्रोथ नंबर्स हैं जीडीपी के, वो हाइड्स इकोनॉमिक ट्रबल्स। My European colleagues, and particularly to the US, is that if we don't engage in a more cohesive and dignified foreign policy, especially with regard to global south countries such as India, we will lose. ये बहुत important statement Alexander Stubb ने दिया है कि more cohesive and dignified foreign policy. एक दुनिया भर में क्राइसिस चल रहा था और वो जाहिर है उसमें टैरिफ का पलड़ा ले लिया। Also commented on China, saying that its policies in the region are aggressive, but an important visit at a time of increased geopolitical changes. ये चीज भुगता है भी एक दफा फिर। हमें तो डर लग रहा है इस वक्त कि एक दफा फिर चौथी दफा हम जा रहे हैं पाकिस्तान उनके साथ। लेकिन उनकी जो एक हिस्ट्री रही है वो बड़ी खतरनाक रही है। खतरनाक इस तरह रही है कि आज आप उनके दोस्त है, कल आप उनके दुश्मन है। और ये फिर मतलब दुश्मन भी कैसे, दुश्मन नंबर 1। पहले आप उसके साथ नॉन नेट वाला है, फिर आप कहते हैं कि जी $33 अरब कहा के बैठा हुआ है और ये वेपन जो है ना हमारे खिलाफ ये देता है। एक टाइम आएगा ये सब बोलेंगे साले चुप कर। इससे ट्रंप को भी ना कहीं प्रेशर आएगा। कई अमेरिकन कंपनीज कहेगी कि आप इंडिया से जो भी रिलेशन खराब करके बैठे हो ना, इसको सही करो, जल्दी से ट्रेड डील साइन करो इंडिया के साथ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। एक तरफ जहाँ डोनाल्ड ट्रंप यूरोप पर दबाव डाल रहे हैं कि भारत पर प्रतिबंध लगाओ और भारत का ऑयल मत खरीदो, वही यूरोप कंट्री को समझ आ गया है कि भारत के बगैर गुजारा नहीं है उनका, और अब वो ट्रंप को शटअप कॉल देकर भारत के करीब आ रहे हैं और बोल रहे हैं कि हमारे लिए एशिया का मतलब भारत है। दरअसल जर्मनी के विदेश मंत्री जोहान वाडेफुल भारत दौरे पर आए हुए हैं। उन्होंने कहा कि जर्मनी के लिए एशिया का मतलब भारत है, वही भारत के लिए जर्मनी एक तरह से यूरोपियाई यूनियन एक ही है। वही भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि भारत यूरोप संघ के साथ अपने रिश्तों को और गहरा करने के लिए तैयार है और साथ ही एफटीए पर वार्ता में तेजी के मद्देनजर जर्मनी की ओर देख रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि इसे लेकर जर्मन विदेश मंत्री ने उन्हें भरोसा दिया है। साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों विदेश मंत्रियों ने कई अहम मुद्दों पर बात रखी है। इस मुलाकात में दोनों नेताओं ने व्यापार, तकनीक, शिक्षा, मोबाइलिटी, सेमीकंडक्टर, रक्षा और ग्लोबल मुद्दों पर सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई है। वही वाडेफुल ने कहा कि भारत जर्मनी एक ही टीम में है। कि भाई यूरोप और कुछ लोग अभी ट्रंप को उस जगह पे पहुंचा दिया है कि भैया सीधा सीधा ओपन वार्निंग मिल रही है। प्रेसिडेंट ऑफ फिनलैंड, कई लोग अभी रूमर तो ये है, इसके बारे में कंफर्म नहीं है, बट जॉर्जिया मेलोनी हैज आल्सो सेड समथिंग। काफी सारे यूरोपियन लीडर्स खड़े हुए हैं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट जर्मनी ने आके जो चीजें बोली हैं कि फॉर जर्मनी इंडिया इज एशिया। नाउ दैट्स अ वेरी बिग स्टेटमेंट टू गिव। क्या ये पूरा जो गैम्बल इन लोगों ने खेला है, क्योंकि रशिया अमेरिका की तरफ से ये भी बोला जा रहा है यूरोपियन यूनियन को कि साहब आप जरा तेल लेना बंद करिए भारत से और भारत पे सैंक्शन लगाइए। सो जर्मनी का यहाँ पर आना, क्या ट्रंप को ये जवाब मिला है और एक भारी भरकम वार्निंग मिली है यार इनफ इज इनफ बस। बिकॉज जो जापान के साथ हुआ दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। अगर आप देखेंगे ये जो फिनलैंड के प्रेसिडेंट है अलेक्जेंडर स्टब ने एक स्टेटमेंट दिया। अलेक्जेंडर स्टब ने कहा है कि इफ ये जो अभी अलेक्जेंडर स्टब ने ये कहा है कि जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो अभी मीटिंग हुआ, इट रिस्क्स लूजिंग द गेम टू द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन if it doesn't adopt a more respectful and cooperative approach when it comes to foreign policy in the global south, particularly towards countries like India. So इन्होंने एक बहुत important चीज कही है कि my message to you, my European colleagues, and particularly to the US, is that if we don't engage in a more cohesive and dignified foreign policy, especially with regard to global south countries such as India, we will lose. फिनलैंड का एक बहुत बड़ा बॉर्डर है रशिया के साथ। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट अलेक्जेंडर स्टब ने दिया है कि मोर कोहेसिव एंड डिग्निफाइड फॉरेन पॉलिसी।
अगर आप देखेंगे ट्रम्प की जो अप्रोच रही है पिछले कुछ महीनों से, या फिर इट हैज बीन द प्रॉब्लम टू द वेस्ट पूरा ही। ट्रम्प तो थोड़ा आउटस्पोकन है, वो दिखता है, बाकी दिखते नहीं है। दे स्टिल ट्रीट द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एज देयर कॉलोनीज। एक कॉलोनियल माइंडसेट से करता है, बोल दिया तो बोल दिया, वही करना है। दिस इज द माइंडसेट। एंगेज करना, डिलिबरेट करना, डिस्कस करके कंसेंसस लाना, ये सब करता ही नहीं है। और जहां पे वो कंसेंसस होता नहीं है, वहां यूनाइटेड नेशंस या किसी से कोई स्टेटमेंट दिलवा देता है, नहीं नहीं वेस्ट ने बहुत अच्छा बात बोला है, सबको मानना चाहिए। तुम मतलब मानसिकता है, उसकी मानसिकता है कि तुम्हारे मेरे पैर की जूती के बराबर से नहीं है, इस तरह की मानसिकता है। और ये ट्रम्प का नहीं है सिर्फ, ये वेस्ट का ही है। दे हैव नॉट येट कम आउट ऑफ दैट कॉलोनियल हैंगओवर। तो अलेक्जेंडर स्टब ने वो कहा है कि वी आर लूजिंग द गेम बिकॉज ऑफ दिस माइंडसेट। एंड उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कहा है उसके बाद, इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। He said कि I think this meeting in China, the 25th meeting of the SCO heads of state council, ये 25th वाला बोलना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके पहले जो 24 मीटिंग हुए थे, किसी ने पलक झपक के सोचा भी नहीं कि हुआ क्या है वहां। इंडिया में भी किसी को इंटरेस्ट नहीं होता था। हाँ ठीक है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर गए हैं, दैट इज फाइन। हाँ एक इंपॉर्टेंट इवेंट हो रहा है, इससे ज्यादा किसी ने फोकस नहीं किया। दैट्स वन थिंग। सो देयर इज अ रियलाइजेशन। और इंटरेस्टिंग आदि भाई, ये जो रियलाइजेशन है ये ईस्टर्न यूरोपियन एंड स्मॉलर कंट्रीज ऑफ यूरोप को में आ रहा है। और बड़े बड़े जो बैठे हैं वो अभी भी उसको पकड़ के बैठे हैं, जो ब्रसल्स के इर्द गिर्द है, कि ये जो टेंशन देने वाले लोग हैं ये खुद अभी टेंशन में आ रहा है। दिस इज द ओनली थिंग। जो टेंशन देने वाले लोग, जितने सारे जगह पे खुरापाती चल रहा है, सबका जड़ देखना वेस्टर्न यूरोप है या अमेरिका है। यार वो रिसेशन में जा रहा है भाई। मोदी ने भी बोल दिया अब तो। एक मोदी है, उसको तंग करके रखा हुआ मोदी ने, और एक मोदी है, मोदी भी तंग कर रहा है। मोदी बोल रहा है भैया यूएस इकोनॉमी इज ब्रिंक ऑफ रिसेशन। वहीं पे भी ट्रम्प बोलेगा टैरिफ बढ़ाओ, डिफेंस बजट बढ़ाओ, we'll do great business, we'll make America great again, we'll sell you weapon systems, it's a beautiful country, most powerful country, you cannot survive without America, the world will get destroyed without us, we'll do। एक टाइम आएगा ये सब बोलेंगे साले चुप कर। What is happening is a pushback, not from China, India, Russia, it's from the Europeans। ये एक मोदी जी ने वो 3 जने खड़े होके पता नहीं क्या बात किया, वो पहले ही बोल दिया होगा कि हम लोग थोड़ा हंसेंगे बसेंगे। उसका जो इम्पैक्ट है ना, उसका जो इम्पैक्ट है, ये सारे इम्पैक्ट उस चीज का है, वो 1.5 मिनट का। तो मुझे नहीं लगता कि अगर कल को प्रधानमंत्री जी के साथ ट्रम्प साहब मिलना चाहेंगे तो वो मना करेंगे। बिल्कुल वो एक उनके ऊपर 140 करोड़ लोगों की प्लस इस पूरे रीजन की सिक्योरिटी की भी जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री मोदी अब सिर्फ प्रधानमंत्री भारतवर्ष के नहीं है, उनको वर्ल्ड लीडर के रूप में देखा जाता है। ही हैज अ मेजर, जो आने वाला 100 साल तक ये दुनिया होगी, उसके जो स्ट्रक्चर होंगे, उसका जो नया ऑर्डर होगा, उसमें मोदी साहब एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करेंगे। और जैसा कि आपने देखा जो स्पेक्टिकल आए, शायद ये दोनों लोगों ने जानबूझ के किया भाई, इतना ओवर मतलब इतना फ्रेंडली था वो, हाथ में हाथ पकड़ के चल रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, पुतिन साहब इंटरप्रिटेशन को बुला रहे हैं, फिर उसके बाद रही सही कसर निकाल दी कि अपने लीमो में बैठा लिया, 10 मिनट तक वेट करते रहे। These are big messages that Russia also wants to give to Europe की, क्योंकि यूरोप का या वेस्ट का ये कहना है कि रशिया आइसोलेट हो चुका है, और रशिया ने मैसेज दे दिया कि हम आइसोलेट नहीं हुए हैं। इंडिया इज अ बिग पावर, चाइना इज अ बिग। वो कहते हैं कि अगर हमें जिस चीज में ज्यादा फायदा हो रहा है उसको हम करते हैं, अगर हमें नहीं हो रहा तो फिर छोड़ देते हैं। या जो पाकिस्तान ये चीज भुगता है भी एक दफा फिर, हमें तो डर लग रहा है इस वक्त कि एक दफा फिर चौथी दफा हम जा रहे हैं पाकिस्तान उनके साथ। लेकिन उनकी जो एक हिस्ट्री रही है वो बड़ी खतरनाक रही है। खतरनाक इस तरह रही है कि आज आप उनके दोस्त है, कल आप उनके दुश्मन है। और ये फिर मतलब दुश्मन भी कैसे, दुश्मन नंबर 1 पहले आप उसके साथ नॉन नेट वाला है, फिर आप कहते हैं कि जी 33 अरब डॉलर खा के बैठा हुआ है, और ये वेपन जो है ना हमारे खिलाफ ये देता है तालिबान को और हमें हमारे फौजियों को